दुनिया भर में लोगों के जहन में किसी भी सुनसान या पुरानी इमारत, खंडहर आदि को लेकर एक अजीब एहसास ज़रूर होता है। जहाँ हम कहीं कोई सुनसान इमारत देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर लोग किसी आत्मा, रूह या भूतों को देखने का भी दावा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो एक महज पुरानी इमारत ही होती है। लेकिन यह सच है कि दुनिया में हर वर्तमान या भूतकाल होता है और सबका कुछ न कुछ इतिहास ज़रूर होता है। और जहाँ तक रही बात भूत प्रेत या रूहों की, तो वो भी हम इंसानों की ही तरह एक वायुमंडल में रहते हैं, बस अलग होता है तो उनका रहने का तरीका। आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी इमारत है जो जीत की निशानी के तौर पर बनी, लेकिन मौत का महल बनकर रह गई। लंदन ऑफ टावर का इतिहास। लंदन ऑफ टावर लंदन के शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत को भी अपना एक अलग इतिहास है और कहानी है, जो कि इनमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की एक ऐसी वारदातें हुई जो आज एक महसूस की जाती हैं। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे यह भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण सन 1078 में विलियम ने कराया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब यह ब्रिटेन का शाही महल था। आपको बता दें कि अपने दौर में यह इमारत राजसी बंदियों के लिए कारागार थी और यह महल अनेक मृत्युदंड हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोग के ही खून के छींटे हैं, जो कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और लोग उन्हें भूत प्रेत और रूहों का नाम देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सज़ा के तौर पर प्रयोग की जाती थी। हेनरी अष्टम, जिनका जन्म 28 जून सन 1491 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक जो कि अपने जन्म से लेकर अपने मौत तक लंदन का शासक बना रहा। टावर ऑफ में इस शासक के कारनामे बहुत थे, लेकिन जो था वो कुछ ऐसा था। हेनरी अपने जन्म के बाद समयानुसार बड़ा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी और तेज था। वह लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य के दावेदार थे। हेनरी हाउस ऑफ ट्यूडर के द्वितीय राजा थे, जो कि अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर आसीन हुए। अपने 6 विवाहों के बाद हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च के पृथक करने में उनकी द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। हेनरी की कठोरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सज़ा सुना दी। हेनरी की पत्नी एनारान की कैथरीन थी और दूसरी पत्नी मशहूर एनी बोलेन थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी बेटा की ज़रूरत थी।
उस समय एनी बोलीन गर्भवती थीं, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नगवारा गुजरा और उसने एनी को मौत की सज़ा सुना दी। इस घटना के बाद खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर ऑफ द लंदन का एक हिस्सा पर घुटने के बल बैठ गई थी और एक बड़े से फरसे से उनका सिर कलम कर दिया गया। एनी की मौत के बाद हेनरी ने अपनी एक पत्नी का सिर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता रहता है। एक बार की बात है जब टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफ़ेद साए को देखा, जो कि देखने में एकदम रानी की तरह लग रही थी। लेकिन उसने उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि वह अपने सिर को अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। चौंकाने वाली बात देखी जाने लगी। हेनरी अष्टम के इस खौफ कारनामे ने जहां लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया, वहीं इस इमारत को एक अविस्मरणीय इतिहास भी दे दिया। एनी बोलीन और ग्रेन ग्रे के अलावा भी कई लोगों की रूह इस टावर में बेखौफ घूमती रहती है। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उस पर आरोप था कि उसने बही खातों के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके लिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में भी उसे देखा जाता है। उसका शरीर क्षतग्रस्त होता है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। इस टावर में बहुत सारी अजीबो गरीब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवरों को बांध कर रखा जाता था और महज मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू की भी भूत देखने को मिलता है। सन 1251 में हेनरी द्वितीय को नॉर्वे के राजा ने उपहार के रूप में एक ध्रुवीय भालू दिया था। इस भालू को टेम्स नदी के किनारे से मछलियों को खाना दिया जाता था। कुछ सालों के बाद उसे महल से हटाकर दूर कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। आज भी इस टावर में कभी कभी परिसर में इस भालू की छाया को घूमते हुए देखा जाता है। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा कि इतनी बड़ी इमारत को संरक्षक भला कौवे कैसे हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। इस टावर की सुरक्षा यहाँ 8 कौवों के कंधों पर है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये कौवे इस टावर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, उस दिन यह टावर अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। इन कौवे की स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है। यह कौवे बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। इनमें से एक कौवे की मौत 44 वर्ष की